वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हीट बजट पर रहेगा। तो हमारा जो ऊष्मा संतुलन है वो किस प्रकार से रहता है, तो हमारा टॉपिक भी यही है, हीट बजट। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा हीट बजट है, ऊष्मा संतुलन है या ऊष्मा बजट है, तो ये किस प्रकार से होता है। तो देखिए जो हमारा ऊष्मा बजट है, ये बजट जो शब्द है इसका मतलब होता है आय और व्यय का लेखा जोखा। तो लेकिन यहाँ पे ऊष्मा इसके साथ लग गया है, ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट का मतलब ये है कि जो सन से हमारे यहाँ धरातल तक जो रोशनी आती है, ऊर्जा आती है, उसका वितरण या उसका लेखा जोखा कितना आया और कितना गया। तो यहाँ पे यही जो है ये हमारा ऊष्मा बजट कहलाता है। तो अगर हम जो सूर्य है, सूर्य से हम हमारी पृथ्वी पर जो भी ऊष्मा प्राप्त होती है उसका 2 अरबा भाग जो है, सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबा भाग हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। अगर देखें तो हमारी जो सन पृथ्वी की जो बाह्य परत है एक्सोस्फीयर, तो एक्सोस्फीयर पर जो हमारी सूर्य की ऊर्जा जो प्राप्त होती है, अगर हम उसको 100 इकाई मान ले तो हमारा यहाँ पे हीट बजट कैसे रहेगा वो देखिए। तो 100 इकाई जो हमारी धरातल पर आती है या हमारी जो पृथ्वी के बाह्य परत पे आती है, तो उसका जो संतुलन है किस प्रकार से बैलेंस जो है वो बनता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो 65% सन से आने वाली जो यूनिट है 100 यूनिट, उसका 65% किस प्रकार से रहता है। तो 65% को आप समझोगे कि सन की लाइट जो आती है 65% में अगर आप देखोगे तो सीधे जो सन से जो लाइट आने वाली है और उसमें से 14 यूनिट का वायुमंडल जो हमारा है, वायुमंडल उसमें से 14 यूनिट डायरेक्टली क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो जो हमारी 65 है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो हिस्सों में 100 यूनिट को डिवाइड कर लिया, 35 एंड 65। ठीक है, तो हमारी जो हीट बजट है उसका 65 यूनिट में से 14%, 100 का भी आप 14% ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 65 और 35 को अलग अलग से डिफाइन किया है। तो आप देखोगे जो 65% है इसमें से 14% डायरेक्टली क्या करता है, हमारा जो वायुमंडल है वो वायुमंडल उसको अवशोषित कर लेता है। और जो इसका 55%, क्योंकि आप 65 में से 14 माइनस करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका जो 51 यूनिट है या 51% भी आप कह सकते हो, तो यहाँ पे जो हमारी 100 यूनिट है उसका 65 में से 14 तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया गया और 51% जो हमारी यूनिट है वो कहाँ तक पहुँचती है, हमारा जो धरातल है धरातल तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो धरातल तक पहुँचने वाली जो यूनिट है वो हमारी है 51%। लेकिन इस 51% में से आप देखोगे तो 17% या 17 यूनिट जो हमारी है वो डायरेक्ट पृथ्वी से आई और पृथ्वी के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी गई 17 यूनिट्स। ठीक है, तो सीधे अंतरिक्ष में ये चली जाती है। और इसके अगर आप 34 यूनिट देखोगे तो ये 34 यूनिट जो है ये पृथ्वी जो है इसको अवशोषित कर लेती है। तो अब देखिए पृथ्वी के द्वारा अवशोषित की गई जो ऊष्मा है वो 34% होता है और पृथ्वी तक पहुंचती कितनी है, 51% पहुंचती है, जिसमें से 17% सीधा ही अंतरिक्ष में जो है वो छोड़ दिया जाता है, अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। अगर डायरेक्ट आप देखोगे तो डायरेक्ट सन से जो लाइट आती है उसका 14% जो है, 14 यूनिट जो हमारी आती है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, अब देखिए जो 34 यूनिट जो हमारी आती है, ये 34 यूनिट किस प्रकार से जो है हमारी पृथ्वी के द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ दी जाती है। तो ये आपकी जो है लॉन्ग वेव्स, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितना भी हमारा जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है, पृथ्वी जब इसको रिलीज करती है, इस ऊर्जा को रिलीज करती है, तो ये लॉन्ग वेव्स के रूप में करती है, जबकि सन से जो लाइट आती है ये शॉर्ट वेव्स के रूप में हमारी धरातल तक आती है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है दीर्घ तरंगों के रूप में किस प्रकार से इस हीट को रिलीज करती है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित जो ऊर्जा है ये 19% जो ऊर्जा है ये वाष्पीकरण के द्वारा यहाँ से क्या कर ली जाती है, परावर्तित कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पृथ्वी को जो हीट प्राप्त हुआ या ऊर्जा प्राप्त हुई उसकी जो
से हमारी पृथ्वी जो है वो रिलीज कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है 65 यूनिट्स, 100 का 65 यूनिट, जिसमें से धरातल तक पहुंचना 51% धरातल तक पहुंचता है। हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है 34 यूनिट। और यहाँ से अगर देखोगे तो सीधे ही अंतरिक्ष में आपका 17% जाता है, और हमारा जो वायुमंडल है वो अवशोषित करता है 40 यूनिट्स। अगर आप देखोगे तो 65 के अदर हमारा रह जाता है 35। अब ये 35 जो हमारी ऊर्जा है इसका क्या होता है, तो देखिए ये जो 35 यूनिट हमारी आती है, इसमें से अगर आप देखोगे तो हमारी जो कुछ ऊर्जा है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे कारक है। लाइक आप देखोगे तो हमारा जो कुछ हीट जो है वो धूल कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, कुछ जो हीट आती है वो आप देखोगे तो बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, या कुछ जो हमारी आइस कैप्स है या हिमटोपिया है, हिम आवरण या हिम क्षेत्रों के द्वारा जो है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा 35 यूनिट्स आती है, तो 35 यूनिट्स में से 6 यूनिट जो हमारी आती है वो धूलकण के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। क्योंकि जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसका जो हमारे जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में जो कारक विद्यमान है इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो 6 यूनिट जो हमारी आती है ये धूल कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जबकि जो हमारे बादल है ये 27 यूनिट्स जो है इसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद आप देखोगे जो हमारा हिम आवरण है ये 2 यूनिट जो है इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो टोटल आप इसको देखोगे तो ये हमारा 35 रह जाता है, 35% अगर आप कहोगे तो पृथ्वी का। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो पृथ्वी का एल्बिडो जो है ये 35% होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के द्वारा हमारा जो वायुमंडल है ये कितना परसेंट गर्म होता है, तो आप देखोगे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के द्वारा हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है, तो पृथ्वी की यहाँ पे जो लो वेव्स के रूप में हमारा जो धरातल है वो हीट रिलीज करता है, तो ये होती है 34%। 34% जो आपकी यूनिट है, या 34% जो आपका पृथ्वी के द्वारा शॉर्ट वेव्स के रूप में, सॉरी जो दीर्घ तरंगों के रूप में जो हीट रिलीज किया गया है, और इसके अगर आप देखोगे तो ये 14% जो है ये डायरेक्ट ही सन से जो रोशनी आई उसका 14% डायरेक्ट ही आपका क्या होता है, वायुमंडल में रह जाता है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो 34% जो आपकी यूनिट आती है ये हमारी अर्थ के द्वारा जो हीट रिलीज की जाती है उससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है, जबकि केवल और केवल जो 14% है सन से जो हमारी जो हीट आई है या ऊर्जा आई है इससे हमारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। तो हमारा वायुमंडल को गर्म करने में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो यहाँ पे जो पृथ्वी के द्वारा जो दीर्घ तरंगे आती हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आ गया हमारा टोटल 48%। तो पृथ्वी जो है वो उससे पृथ्वी से जो हीट रिलीज होती है उससे हमारा वायुमंडल अधिक गर्म होता है। तो ये है हमारा हीट बजट। अगर 100 यूनिट आप देखोगे तो 60% यूनिट आपने यहाँ देखी, 65% और 35 यहाँ पे आपने देख ली है। तो 35% या आपका एल्बिडो भी आप पूछोगे तो पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है, 35% होता है। आई होप कि आपको अच्छे से जो हमारा टॉपिक है वो समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और